Hello बच्चों, let's read the question. The question is the core of a transformer is laminated to reduce energy losses due to। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको हम लैमिनेट कर देते हैं एनर्जी लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये एनर्जी लॉस जो होता है वो किस रीजन से होता है वो आपको बताना है और इसके लिए आपको चार ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, जिसको हम फैराडे लॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्या कहता है कि अगर कोई कॉइल है जिसमें सपोज कोई करंट फ्लो हो रही है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके फ्लक्स में होता है चेंज, और फ्लक्स में चेंज की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से उसके फ्लक्स में चेंज आता है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक करंट जो होती है वो भी इंड्यूस हो जाती है, और इस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। जैसे ईएमएफ अगर मैं लिखना चाहूँ तो इक्वल्स होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है। तो जो इंड्यूस करंट होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि जब ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगता है ट्रांसफार्मर में, तो ये क्या होगी, करंट इंड्यूस होती है। ये जो इंड्यूस करंट होती है वो क्या होती है, लूप में होती है। ये इंड्यूस करंट जो होती है वो क्या होती है, लूप में होती है। इस तरह से लूप में होती है, इस तरह से इंड्यूस होती है। ठीक है, तो लूप में इंड्यूस होने की वजह से इसको हम एडी करंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब सर्किट में जब एडी करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट से हम जानते हैं कि करंट का फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, हमारी जो कोर हो जाती है वो क्या हो जाती है, हीटेड हो जाती है, हीटेड अप। और हीटेड अप हो रही है, दैट सिंपली मीन्स कि हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। और इस लॉस ऑफ एनर्जी को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको लैमिनेट कर देते हैं। तो ये हीट लॉस किस रीजन से हो रहा है, ये एडी करंट्स की वजह से हो रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिस्टेरिसिस क्या होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हैं, ये मैग्नेटाइजेशन में आता है बेसिकली। हिस्टेरिसिस जो आता है वो मैग्नेटाइजेशन में आता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर क्या आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिर भी बनी रहे तो वो हिस्टेरिसिस होता है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस इन बाइंडिंग, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से नहीं हो रहा है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट जो हो रहा है वो करंट्स की वजह से हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।